सो हाय एवरीवन, माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। आज हम लोग सेशन 6AB में ट्रू और फॉल्स सेगमेंट को देखेंगे। इस सेगमेंट में आपको डिफिनेशन के अनुसार ये बताना है कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। फर्स्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट्स पेशेंट्स आर मोस्टली मेन। A gynecologist यानी कि a kind of doctor who treats women reproductive organs. A gynecologist patients are mostly men यानी कि जो gynecologist डॉक्टर होते हैं उनका जो पेशेंट होता है ज्यादातर मेन होते हैं। मेन मतलब क्या होता है? पुरुष होते हैं क्या? तो आप सोच कर देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स को डील करते हैं, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा उनके पास मेन पुरुष क्यों जाएंगे? उनके पास तो वुमेन जाएंगे ना, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई डिजीज। Ophthalmology is the study of eye disease. Yes, of course, because ophthalmology has been combined with the help of ophthalmos का मीनिंग होता है आई, लॉजी में साइंस, यानी कि the science of eye is called ophthalmology. That definitely it is correct statement. Ophthalmology is the study of eye disease. यानी कि ophthalmology जो होता है वो आई के बीमारी का स्टडी होता है, अध्ययन होता है। बिकॉज ophthalmos मीन्स आई होता है, लॉजी में साइंस होता है, यानी कि the science of eyes is ophthalmology. So definitely this statement is true. ये statement true है। Now we must discuss about orthopedics. Orthopedics is the specialty dealing with the bones and joints. True or false? Orthopedics, yes, because ortho means straight or correct, and pedics has been taken from pedos. Pedos means होता है child. Orthopedics is a kind of doctor who treats बोन डिफॉर्मिटीज एंड ज्वाइंट्स, यानी कि वो जो बोन में कमी होता है, ज्वाइंट्स में कमी होता है, उसी डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नाउ वी मस्ट डिस्कस अबाउट द फोर्थ, अ कार्डियक पेशेंट हैज अ हार्ट एलिमेंट। कार्डियक मतलब जो हृदय रोगी जो होता है, क्या उसके पास एक हृदय का बीमारी होता है? एलिमेंट मतलब होता है खराबी किसी भी शरीर में, एलिमेंट में बीमारी, कमी। तो अ कार्डियक पेशेंट हैज अ हार्ट एलिमेंट। ऑफकोर्स जो हृदय रोगी होगा उनमें, उनके हृदय में तो कुछ ना कुछ समस्या होंगी ही, तो ये ट्रू हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट, अ पर्सन विथ अ बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिक्स। ट्रू और फॉल्स? अ पर्सन विथ अ बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिक्स। ट्रू और फॉल्स? एक पर्सन जिनका बाइट जो होता है वो बैड होता है, क्या उनको ऑर्थोडोंटिक्स से कोई फायदा होगा? ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। Yes, of course. Orthodontics has been combined with the help of orthos and odontos, यानी कि मिस होता है टीथ, यानी कि दांतों के सीधा करने वाले साइंस को ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। अ पर्सन विद अ बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिक्स। डेफिनेटली जिस व्यक्ति का बाइट बढ़िया नहीं है, उनको दांतों में समस्या है किसी भी चीज को काटने में, खाने में, तो वो ऑर्थोडोंटिक्स का मामला है, वो ऑर्थोडोंटिक्स का सेगमेंट है जो ऑर्थोडोंटिस्ट उसको डील करते हैं। Now statement number 6, neuralgia is a disease of the bones. Neuralgia is a disease of the bones. Neuralgia क्या bones का disease होता है? So my dear friends, neuralgia has been combined with the help of neuron. Neuron, neuron means nerve होता है, and algos, algos, algos means pain होता है, यानी कि the pain of nerve is neuralgia. Yes, neuralgia, algos, neuralgia, यानी कि द पेन ऑफ नर्व इज कॉल्ड न्यूरोलजिया, यानी कि नर्व में जो पेन होता है, एक्यूट पेन, बहुत तीखा दर्द, उसको न्यूरोलजिया बोलते हैं। तो न्यूरोलजिया इज अ डिजीज ऑफ द बोन्स। नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। न्यूरोलजिया इज नॉट अ डिजीज ऑफ द बोन्स। न्यूरोलजिया जो है वो हड्डियों का बीमारी नहीं होता, वो नर्व का बीमारी है, नर्व का दर्द है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 7, अ न्यूरोसिस इज द सेम एज अ साइकोसिस। क्या न्यूरोसिस और साइकोसिस एक ही होते हैं? सो न्यूरोसिस हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन मिस नर्व, एंड ओसिस जो सफिक्स होता है OSIS, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन। एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, इसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल
एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन आप बोल सकते हैं, यानी कि असामान्य डिजीज कंडीशन। जब आपके नर्व में एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, डिजीज कंडीशन हो जाएगा तो उसको न्यूरोसिस बोलेंगे। जब आपके साइकी मिस होता है PSYCHE, साइकी मिस होता है माइंड, स्पिरिट SPRIT एंड सोल SOUL, ये सारा मीनिंग होता है। माइंड मिस, स्पिरिट आत्मा, सोल, ये सारा का साइकी मिस होता है। तो जब आपके साइकी माइंड में कोई एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन आ जाए तो उसको साइकोसिस बोलते हैं। जब आपके नर्व में आया तो न्यूरोसिस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों एक नहीं हो सकता है, बिकॉज न्यूरोसिस इज डिफरेंट एंड साइकोसिस इज also different, so its answer is false. Now we must discuss about the statement 8. Neuritis is inflammation of the nerve. So my dear friends, it is एक suffix होता है ITIS, it is miss होता है inflammation, सूजन, and neuro miss होता है, neuro जो है वो nerve होता है। तो neuritis is obviously inflammation of the nerves. neuritis जो होता है वो nerve का सूजन होता है, inflammation होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। Now we must discuss about statement number 9. Psychiatry is a medical specialty that deals with mental, emotional and personality disturbances. तो साइकेट्री जो है साइकी प्लस आइटेरिया से बना है। साइकी मीन्स माइंड होता है, आइटेरिया मीन्स क्या होता है? मेडिकल हीलिंग, यानी कि द मेडिकल हीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकेट्री। आई रिपीट, द मेडिकल हीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकेट्री। तो डिफरेंटली साइकेट्री जो होता है वो पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस, इमोशनल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस को डील करता है, वो सब्जेक्ट साइकेट्री होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि साइकेट्री इज द सब्जेक्ट इन विच इमोशनल एंड पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस आर बीइंग क्योर्ड। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, a cardiograph is a device for recording heartbeats. A cardiograph is a device for recording heartbeats. Cardiograph and cardiogram we have discussed. Cardiogram एक बीप होता है, हार्ट बीप होता है जो कार्डियोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सो अ कार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स। तो कार्डियोग्राफ एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है जिसमें हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और उस हार्ट बीट्स का क्या नाम है? तो कार्डियोग्राम है। कार्डियोग्राम इज हार्ट बीट विच इज रिकॉर्ड इन कार्डियोग्राफ। सो इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक द थिंग्स इजी फॉर यू. So please like, share and subscribe my channel so that everybody can be benefited just as you are being benefited with the help of my explanation. That's all. Thank you.